श्वेताश्वतर उपनिषद द्वितीय अध्याय। पहले अध्याय में परमदेव परमात्मा के साक्षात्कार का प्रधान उपाय ध्यान बताया गया। उस ध्यान की प्रक्रिया बताने के लिए यह दूसरा अध्याय आरंभ किया जाता है। इसमें पहले ध्यान की सिद्धि के लिए 5 मंत्रों में परमेश्वर से प्रार्थना करने का प्रकार बताया जाता है। सबको उत्पन्न करने वाले परमात्मा पहले हमारे मन और बुद्धियों की वृत्ति को तत्व की प्राप्ति के लिए अपने दिव्य स्वरूप में लगाएं और अग्नि आदि इंद्रिय अभिमानी देवताओं की जो विषयों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है उसे दृष्टि में रखते हुए बाह्य विषयों से लौटाकर हमारी इंद्रियों में स्थिरता पूर्वक स्थापित कर दें, जिससे हमारी इंद्रियों का प्रकाश बाहर न जाकर बुद्धि और मन की स्थिरता में सहायक हो। हम लोग सबको उत्पन्न करने वाले परमदेव परमेश्वर की आराधना रूप यज्ञ में लगे हुए मन के द्वारा परमानंद प्राप्ति के लिए पूर्ण शक्ति से प्रयत्न करें, अर्थात हमारा मन निरंतर भगवान की आराधना में लगा रहे और हम भगवत प्राप्ति जनित परमानंद की अनुभूति के लिए पूर्ण शक्ति से प्रयत्नशील रहें। वे सबको उत्पन्न करने वाले परमेश्वर मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को, जो स्वर्ग आदि लोकों में और आकाश में विचरने वाले तथा बड़ा भारी प्रकाश फैलाने वाले हैं, हमारे मन और बुद्धि से संयुक्त करके हमें प्रकाश प्रदान करने के लिए प्रेरणा करें, ताकि हम उन परमेश्वर का साक्षात करने के लिए ध्यान करने में समर्थ हों। हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों में प्रकाश फैला रहे। निद्रा, आलस्य और अकर्मण्यता आदि दोष हमारे ध्यान में विघ्न न कर सकें। जिन परब्रह्म परमात्मा में श्रेष्ठ बुद्धि वाले ब्राह्मण आदि अधिकारी मनुष्य अपने मन को लगाते हैं तथा अपनी सब प्रकार की बुद्धि वृत्तियों को भी नियुक्त करते हैं, जिन्होंने अग्निहोत्र आदि समस्त शुभ कर्मों का विधान किया है, जो समस्त जगत के विचारों को जानने वाले और एक अद्वितीय हैं, उन सबसे महान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सबके उत्पादक परमदेव परमेश्वर की अवश्य ही हमें भूरी भूरी स्तुति करनी चाहिए। हे मन और बुद्धि, मैं तुम दोनों के स्वामी और समस्त जगत के आदि कारण परब्रह्म परमेश्वर को बार बार नमस्कार करके विनय पूर्वक उनकी शरण में जाकर उनमें संलग्न होता हूं। मेरे द्वारा जो उन परमेश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है वह विद्वान पुरुष की कीर्ति के समान समस्त जगत में व्याप्त हो जाए। उसे अविनाशी परमात्मा के वे सभी लाडले जो दिव्य लोकों में निवास करते हैं भली भांति सुने। ध्यान के लिए परमात्मा से स्तुति करने का प्रकार बतलाने के अनंतर अब छठे मंत्र में उस ध्यान की स्थिति का वर्णन करके 7वें मंत्र में मनुष्य को उस ध्यान में लग जाने के लिए आदेश दिया जाता है। जिस स्थिति में अग्नि प्रकट करने के लिए अरणियों का मंथन करने की भांति अग्नि स्थानीय परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पहले अध्याय में कहे हुए प्रकार से शरीर को नीचे की अरणी और ओमकार को ऊपर की अरणी बनाकर उसका जप और उसके अर्थ रूप परमात्मा का निरंतर चिंतन रूप मंथन किया जाता है, जहां प्राण वायु का विधि पूर्वक भलीभांति निरोध किया जाता है, जहां आनंद रूप सोमरस अधिकता से प्रकट होता है, उस ध्यान अवस्था में मनुष्य का मन सर्वथा विशुद्ध हो जाता है। हे साधक, संपूर्ण जगत के उत्पादक सर्व अंतर्यामी परमेश्वर की प्रेरणा से अर्थात ऊपर बताए हुए प्रकार से परमात्मा की स्तुति करके उनसे अनुमति प्राप्त कर तुम्हें उन सबके आदि परब्रह्म परमात्मा की ही सेवा सम आराधना करनी चाहिए। उन परमेश्वर में ही आश्रय प्राप्त करना चाहिए। उन्हीं की शरण ग्रहण करके उन्हीं में अपने आप को विलीन कर देना चाहिए। यूं करने से तुम्हारे पहले किए हुए समस्त संचित कर्म विघ्न कारक नहीं होंगे, बंधन रूप नहीं होंगे। ध्यान योग का साधन करने वाले को किस प्रकार बैठकर कैसे ध्यान करना चाहिए
इस जिज्ञासा पर कहते हैं, जो ध्यान योग का साधन करे उस बुद्धिमान साधक को चाहिए कि ध्यान के समय जब आसन जमाकर सुखपूर्वक बैठे, उस समय अपने सिर, गले और छाती को ऊंचा उठाए रखे, इधर उधर न झुकने दे तथा शरीर को सीधा और स्थिर रखे, क्योंकि शरीर को सीधा और स्थिर रखे बिना तथा सिर, गला और वक्ष स्थल ऊंचे किए बिना आलस्य, निद्रा और विक्षेप रूप विघ्न आ जाते हैं। अतः इन विघ्नों से बचने के लिए उपयुक्त प्रकार से ही बैठना चाहिए। इसके बाद समस्त इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर उनका मन के द्वारा हृदय में निरोध कर लेना चाहिए। फिर ओमकार रूप नौका का आश्रय लेकर अर्थात ओमकार का जप और उसके वाच्य परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करके समस्त भयानक प्रवाहों को पार कर लेना चाहिए। भाव यह है कि नाना योनियों में ले जाने वाली जितनी वासनाएं हैं, वे सब जन्म मृत्यु रूप भय देने वाले स्रोत प्रवाह हैं। इन सब का त्याग करके सदा के लिए अमर पद को प्राप्त कर लेना चाहिए। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह इस योग साधना के लिए आहार विहार आदि समस्त चेष्टाओं को यथायोग्य करता रहे, उन्हें ध्यान योग के लिए उपयोगी बना ले तथा योग शास्त्र की विधि के अनुसार प्राणायाम करते करते जब प्राण अत्यंत सूक्ष्म हो जाए तब नासिका द्वारा उसे बाहर निकाल दे। इसके बाद जैसे दुष्ट घोड़ों से जुते हुए रथ को अच्छा सारथी बड़ी सावधानी से चलाकर अपने गंतव्य स्थान पर ले जाता है, उसी प्रकार साधक को चाहिए कि बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में रखे, जिससे योग साधन में किसी प्रकार का विघ्न न आए और वह परमात्मा की प्राप्ति रूप लक्ष्य पर पहुंच जाए। परब्रह्म परमात्मा में मन लगाने के लिए कैसे स्थान में कैसी भूमि पर बैठकर साधन करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहा जाता है। इस मंत्र में ध्यान योग के उपयुक्त स्थान का वर्णन है। भाव यह है कि ध्यान योग का साधन करने वाले साधक को ऐसे स्थान में अपना आसन लगाना चाहिए जहां की भूमि समतल हो, ऊंची नीची, टेढ़ी मेढ़ी न हो, जो सब प्रकार से शुद्ध हो, जहां पर कूड़ा करकट, मैला आदि न हो, झाड़ बुहार कर साफ किया हुआ हो और स्वभाव से भी पवित्र हो, जैसे कोई देवालय, तीर्थ स्थान आदि, जहां कंकड़ बालू न हो और अग्नि या धूप की गर्मी भी न हो, जहां कोई मन में विक्षेप करने वाला शब्द न हो, कोलाहल का सर्वथा अभाव हो, यथा आवश्यक जल प्राप्त हो सके, किंतु ऐसा जलाशय न हो जहां बहुत लोग आते जाते हों, एवं जहां शरीर रक्षा के लिए उपयुक्त आश्रय हो, परंतु ऐसा न हो जहां धर्मशाला आदि की भांति बहुत लोग ठहरते हों। तात्पर्य यह कि इन सब विचारों के अनुसार जो सर्वथा अनुकूल हो और जहां का दृश्य नेत्रों को पीड़ा पहुंचाने वाला भयानक न हो, ऐसे गुफा आदि वायुशून्य एकांत स्थान में पहले बताए हुए प्रकार से आसन लगाकर अपने मन को परमात्मा में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास करने वाले साधक का साधन ठीक हो रहा है या नहीं, इसकी पहचान बताई जाती है। जब साधक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान योग का साधन आरंभ करता है, तब उसको अपने सामने कभी कोहरे के सदृश रूप दिखता है, कभी धुआं सा दिखाई देता है, कभी सूर्य के समान प्रकाश सर्वत्र परिपूर्ण दिखता है, कभी निःशब्द रूप वायु की भांति निराकार रूप अनुभव में आता है, कभी अग्नि के सदृश तेज दिख पड़ता है, कभी जुगनू के सदृश टिमटिमाहट सी प्रतीत होती है, कभी बिजली की सी चकाचौंध पैदा करने वाली दीप्ति दृष्टिगोचर होती है, कभी स्फटिक मणि के सदृश उज्जवल रूप देखने में आता है और कभी चंद्रमा की भांति शीतल प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ दिखाई देता है। ये सब
तथा और भी अनेक दृश्य योग साधन की उन्नति के द्योतक हैं। इनसे यह बात समझ में आती है कि साधक का ध्यान ठीक हो रहा है। ध्यान योग का साधन करते करते जब पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों का उत्थान हो जाता है, अर्थात जब साधक का इन 5 महाभूतों पर अधिकार हो जाता है और इन 5 महाभूतों से संबंध रखने वाली योग विषयक 5 सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, उस समय योग निमग्नमय शरीर को प्राप्त कर लेने वाले उस योगी के शरीर में न तो रोग होता है, न बुढ़ापा आता है और न उसकी मृत्यु ही होती है। अभिप्राय यह कि उसकी इच्छा के बिना उसका शरीर नष्ट नहीं हो सकता। भूतों पर विजय प्राप्त कर लेने वाले ध्यान योगी में पूर्वोक्त शक्तियों के सिवा और भी शक्तियां आ जाती हैं। उदाहरणतः उनका शरीर हल्का हो जाता है, शरीर में भारीपन या आलस्य का भाव नहीं रहता, वह सदा ही निरोग रहता है, उसे कभी कोई रोग नहीं होता, भौतिक पदार्थों में उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। कोई भी भौतिक पदार्थ सामने आने पर उसके मन और इंद्रियों का उसकी ओर आकर्षण नहीं होता, उसके शरीर का वर्ण उज्जवल हो जाता है, स्वर अत्यंत मधुर और स्पष्ट हो जाता है, शरीर में से बहुत अच्छी गंध निकलकर सब ओर फैल जाती है, मल और मूत्र बहुत ही स्वल्प मात्रा में होने लगते हैं। ये सब योग मार्ग की प्रारंभिक सिद्धियां हैं, ऐसा योगी लोग कहते हैं। जिस प्रकार कोई तेजमय रत्न मिट्टी से लिप्त रहने के कारण छिपा रहता है, अपने असली रूप में प्रकट नहीं होता, परंतु वही जब मिट्टी आदि को हटाकर धो पोंछकर साफ कर लिया जाता है, तब अपने असली रूप में चमकने लगता है। उसी प्रकार इस जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप अत्यंत स्वच्छ होने पर भी अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कारों से मलिन हो जाने के कारण प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, परंतु जब मनुष्य ध्यान योग के साधन द्वारा समस्त मलों को धोकर आत्मा के यथार्थ स्वरूप को भली भांति प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह असंग हो जाता है, अर्थात उसका जो जड़ पदार्थों के साथ संयोग हो रहा था उसका नाश होकर वह कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है तथा उसके सब प्रकार के दुखों का अंत होकर वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है, उसका मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है। फिर जब वह योगी इसी स्थिति में दीपक के सदृश निर्मल प्रकाशमयी पूर्वोक्त आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व को भलीभांति देख लेता है, अर्थात उन परब्रह्म परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लेता है, तब उन जन्म आदि समस्त विकारों से रहित, अचल और निश्चित तथा समस्त तत्वों से असंग सर्वथा विशुद्ध परमदेव परमात्मा को तत्व से जानकर सब प्रकार के बंधनों से सदा के लिए छूट जाता है। इस मंत्र में आत्म तत्व से ब्रह्म तत्व को जानने की बात कहकर यह भाव दिखाया गया है कि परमात्मा का साक्षात्कार मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता, इन सब की वहां पहुंच नहीं है, वे एकमात्र आत्म तत्व के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। निश्चय ही ये ऊपर बताए हुए परमदेव ब्रह्म समस्त दिशा और अवान्तर दिशाओं में व्याप्त हैं, अर्थात सर्वत्र परिपूर्ण हैं। जगत में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां वे न हों। वे ही प्रसिद्ध परब्रह्म परमात्मा सबसे पहले हिरण्यगर्भ रूप में प्रकट हुए थे। वे ही इस ब्रह्मांड रूप गर्भ में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं। वे ही इस समय जगत के रूप में प्रकट हैं और भविष्य में अर्थात प्रलय के बाद सृष्टि काल में पुनः प्रकट होने वाले हैं। वे समस्त जीवों के भीतर अंतर्यामी रूप से स्थित हैं तथा सब ओर मुख वाले अर्थात सबको सब ओर से देखने वाले हैं। जो सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमदेव अग्नि में हैं, जो जल में हैं, जो समस्त लोकों में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो रहे हैं, जो औषधियों में हैं और जो वनस्पतियों में हैं, अर्थात जो सर्वत्र परिपूर्ण हैं,
जिनका अनेक प्रकार से पहले वर्णन कर आए हैं, उन परमदेव परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। नमः शब्द को दोहराने का अभिप्राय अध्याय की समाप्ति को सूचित करना है।